जैन बच्चे कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान शुरू कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है और उम्मीद करता हूँ बच्चे आप पीछे से वीडियो को देखते हुए आ रहे हो। अगर आप एक तरफ से वीडियो को देखोगे तभी ये लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है? क्योंकि जो पीछे की चीजें होती है उसको बार बार अगर हम बताएंगे तो आप बोरिंग होंगे, ठीक है? और अगर आप पीछे से देखते आ रहे हैं तो हम जैसे उसकी चर्चा करेंगे आपको समझ में आ जाएगी, हाँ उसके बारे में बात हो रही है। और बच्चे पिछले वीडियो में एक गलती हो गई थी, हमने नॉर्मलता पढ़ाया था। नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो मैंने बताया तुल्यांक पर लीटर, तो होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक है, उसका मात्रक। और बच्चे जो क्वेश्चंस दिए गए थे आपको खुद से करने के लिए वो आपने उम्मीद है किए होंगे। अगर वो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं आपसे तो आप शॉर्ट्स में चले जाओ। शॉर्ट्स में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनको मैं शॉर्ट्स के अंदर उनको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप उनको समझ पाए क्या उसमें कमी रह गई और उसको आप कर सकें, ठीक है। तो सारे शॉर्ट्स जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आपको आपके बुक में है, किसी भी बुक में, वो सारे आपको शॉर्ट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है पहले चैप्टर की, उसमें पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद समझ में आ गया है। आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मलता, ठीक है। तो बच्चे नॉर्मलता भी पढ़ लिया था, अब इसमें बचा हुआ है फॉर्मलता। और ये किसमें चल रहा है? भार बटे आयतन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सांद्रता में भार बटे आयतन के अंदर तीन थे, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है। तो बच्चे फॉर्मलता वो एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है बच्चे? तो इसकी परिभाषा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या, ठीक है। विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहते हैं? फॉर्मलता। तो ये तो हमारी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है, छोटी सी परिभाषा हो गई, ठीक है। इसको एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ बराबर लिख सकते हैं विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, जो कि किस में रहेगा? लीटर में, याद रखना, लीटर। इसमें बच्चे जो हमारी दूसरा था सांद्रता में, जिसमें भार बटे आयतन है, उसमें देखना सब में लीटर में ही रखना है, तीनों में, मोलरता में भी, नॉर्मलता और फॉर्मलता में भी, ठीक है। अब ये जो विलेय का ग्राम सूत्र भार है, इसका क्या फॉर्मूला है? तो इसका फॉर्मूला है विलेय का भार, ठीक है, बटे विलेय का सूत्र भार, विलेय का ग्राम सूत्र भार, ठीक है। और आयतन तो है ही, तो साथ में मल्टीप्लाई में विलयन का आयतन, ठीक है, जो कि लीटर में रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब बच्चे जो हमने पहले पढ़े हैं, जैसे हमने मोलरता पढ़ा था तो इसमें था विलेय का भार बटे अणुभार था, ठीक है, बाकी सेम चीज थी। उसके बाद नॉर्मलता पढ़ा तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। अब फॉर्मलता में क्या हो गया? विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम सूत्र भार। अब ये ग्राम सूत्र भार क्या है? ठीक है, अणुभार बच्चे आप समझते हो, हाँ अणुभार,
जो भी यौगिक रहता है उसका अणु का भार निकाल लेते हैं। तो बच्चे उसी तरीके से कुछ यौगिक हैं, कुछ क्या हमने बुक में देखा, जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूं या कई बुकों में मैंने देखा, तो उसमें मुझे एक ही न्यूमेरिकल मिला इस फॉर्मूलता से। फॉर्मूलता के ऊपर न्यूमेरिकल है ही नहीं बुक के अंदर, ठीक है। तो अब ये टॉपिक है हमारा, तो हम पढ़ ले रहे हैं, बता दिया जा रहा है। बाकी इसमें एग्जाम में भी कहीं नहीं पूछा गया, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो अब क्योंकि हम शुरू में पढ़ रहे हैं तो पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है, तो हम इसलिए कवर कर रहे हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। सुनो, विलेय का ग्राम सूत्र भार क्या होता है बच्चे। कुछ यौगिक होते हैं जो पानी के अंदर आते ही, क्योंकि हमारा जो विलायक होगा, हमने शुरू में ही बताया था लेक्चर्स में कि जब हम ये इसमें पढ़ रहे थे, इसमें ज्यादातर हर मतलब आप मान के चलो कि इसमें विलायक क्या है, पानी ही, ठीक है। तो कुछ यौगिक हैं जब पानी में उनको मिलाया जाता है तो वो एक इकाई बना लेते हैं। जैसे आपका है बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, तो ये तो पहले बेंजोइक अम्ल अकेला रहता है, ठीक है। जब इसको पानी के अंदर जैसे ही डाला जाता है तो ये क्या होते हैं, दो बेंजोइक अम्ल एक साथ मिल जाते हैं एक साथ। तो वो क्या हो गया, उसीलिए उसको सूत्र भार बोला गया है, ठीक है। मान लो बेंजोइक अम्ल है, कोई एक तत्व है ये, ठीक है, समझ लो ये बेंजोइक अम्ल है, उसका परमाणु है, उसका अणु है ये। इसको जैसे ही पानी मिलाए तो इसी तरीके के दो अणु आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या बन गया, सूत्र भार, उसी को बोला गया, उसका जो भार होगा, ठीक है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है उसी को हम करा रहे हैं, इसके इसी के ऊपर है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो ये है इसका सूत्र भार का मतलब, ठीक है। और बच्चे इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है, मैं उसी को कराऊंगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर में, कहीं इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए आपके, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। अच्छा बच्चे, एक चीज इसी में और है, अगर यहाँ विलेय का ग्राम सूत्र भार न हो, ऐसा यौगिक हो जो कि पानी में जाने के बाद कोई इकाई ना बनाए, मतलब वो आपस में जुड़ के, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, अकेले रूप में नहीं पाया जाता, H2 अकेले H2 पाया जाता है, मतलब दो हाइड्रोजन के परमाणु हमेशा साथ मिलते हैं फ्री रूप से, ठीक है। यौगिक के अंदर होंगे वो अलग बात है, यौगिक के अंदर अकेले एक परमाणु रहेगा, दूसरे जैसे HCl है तो HCl का H का मतलब एक हाइड्रोजन का परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, दो मिले हुए गोले, तो वो HCl बना है। पर अकेले अगर हाइड्रोजन की बात होगी तो वहां पे H2, दो हाइड्रोजन के परमाणु एक साथ चिपके होते हैं। उसी तरीके से कुछ यौगिक हैं जो पानी में डालते ही वो क्या करते हैं, दो परमाणु या दो से अधिक, तीन परमाणु आपस में चिपक जाते हैं, तो उनको बोला गया, उनके सूत्र का भार को बोला गया है सूत्र भार, ठीक है। तो इतनी सी बात है। और अगर बच्चे किसी परमाणु यौगिक का सूत्र भार न हो, मतलब वो उसको पानी में मिलाएं और वो मतलब दो परमाणु उसके साथ एक साथ न चिपके, तो वो क्या बनेगा, वो तो फिर अणुभार ही बन जाएगा। और वही चीज फिर क्या होगी, ये फिर फॉर्मलता ना होके मोलरता होगी, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनका सूत्र भार और परमाणु भार एक होता है, समान होता है, उनकी मोलरता और फॉर्मलता भी समान होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो जिनका सूत्र भार और अणुभार समान होता है उनका क्या होगा, फॉर्मलता और मोलरता समान होगी, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इतना नोट करो। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक प्रश्न है इसके ऊपर, बेंजोइक अम्ल को अम्ल के 12.2 ग्राम को बेंजीन के 2 लीटर में घोला गया है। विलयन की फॉर्मलता ज्ञात करो। ये हमारा एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को बेंजीन में के 2 लीटर में घोला गया है, विलेन की फॉर्मलता ज्ञात करो। तो भाई फॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का
ग्राम सूत्र भार गुने विलयन का आयतन, जिसको किस में लेना है, लीटर में। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो जो चीजें दी गई उनको हमें निकाल लेना भाई। तो विलेय का भार तो दिया गया सीधा 12.2 ग्राम, ठीक है। अब विलेय का ग्राम सूत्र भार क्या होगा? तो बच्चे देखो, बेंजोइक अम्ल होता क्या है? बेंजीन आपको पता है, 11th में पढ़ा होगा। ये होता है बेंजीन, इसके ऊपर ओइक एसिड लगा है, मतलब COOH लगा हुआ है, ठीक है बच्चे। ये इसको जब पानी में डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन बना रही थी, इसको मिलाएंगे तो इसी तरीके के बेंजीन के अणु, बहुत सारे अणु होंगे, कई सारे अणु पानी में जब मिलेंगे तो क्या होगा, ये दो अणु आपस में मिलकर एक इकाई बना लेंगे, मतलब एक बन जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब वाटर में जब इनको मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, दरअसल ये बेंजीन का होल ट्वाइस हो जाता है, मतलब दो बेंजीन एक साथ जुड़ जाते हैं, बेंजोइक अम्ल एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये क्या कहलाया, सूत्र भार। और ये क्या था, कहला परमाणु भार था। तो ये क्या हुआ है, परमाणु भार का दुगुना हो गया है ना, हाँ परमाणु भार का दुगुना हो गया। तो इसका हम परमाणु भार निकालेंगे, उसी का ये क्या है, ट्वाइस है, मतलब दो गुना है। तो इसका परमाणु भार कितना होगा भाई? बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है, हाँ C6 और H कितने होते हैं, 6 होते हैं, पर यहां पे एक हाइड्रोजन की जगह पे ये जुड़ा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6 तो है ही, हाइड्रोजन कितना है यहां पे 5 है, और COOH है, ठीक है। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, टोटल कार्बन देखो C7H6 और O2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हमें भार निकालना है। तो भाई इसमें कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है, और एक कार्बन के ऊपर भार कितना होता है, 12, ठीक है, हाँ 7 ही है ना टोटल, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 6, और एक हाइड्रोजन पे 1 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है, और एक का ऑक्सीजन पे 16 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 सते 84 प्लस 6, 16 दूनी 32, तो ये 6 2 8, 8 4 12, हासिल आया 1, 3 1 4, 4 और 8 12, 122 ग्राम। तो इसका क्या हुआ, परमाणु का भार हुआ, अणु भार हुआ ना, ये अणु भार हुआ। पर ये क्या है, यहां पे डबल हो गया है, तो इसका सूत्र भार कितना हो जाएगा, इसी का दुगुना कर दो, तो इसका सूत्र भार 244 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये है कंसेप्ट बच्चे, ठीक है, ये है इसके पीछे का कंसेप्ट, ये हो गया। इसके बाद अब विलेय का भार हमें पता है। अच्छा, विलयन का आयतन यहां पे है, आयतन दिया गया है 2 लीटर, तो लीटर में डायरेक्ट ही दिया गया, डायरेक्ट हम वो रख देंगे। तो विलेय का भार कितना है, यहां पे कितना है भाई, 12.2 ग्राम है। विलेय का ग्राम सूत्र भार आ गया 244, और विलयन का आयतन दिया गया है 2 लीटर, तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे, ठीक है। इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा ऊपर, और 10 से नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 222 हो गया, 10 से गुना हुआ, दशमलव हट गया, और इधर क्या हो गया 244 गुना 10, ठीक है। अब इसका क्या है, ये 2 गुना ही है, अब ये 2 दूनी 4, 1/40 आ गया, ठीक है, 1/40 आ गया, F लिख दो फॉर्मूला, यही इसका जवाब हो जाएगा। बाकी दशमलव में भी ला सकते हो, ठीक है बच्चे। उम्मीद है बच्चे समझ में आया फॉर्मूला, और हमने एक प्रश्न किया बच्चे, और प्रश्न है नहीं। अगर आपको इसके प्रश्न और कहीं मिलते हैं, आपके पास है, तो आपको पता ही है, आप ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, मैंने चैट खोल रखा है, वहां पे आप भेज भी सकते हो PDF या फिर फोटो खींच के, ठीक है, ताकि मैं और जब इसके न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा प्रैक्टिस रिवीजन में, तो उसको मैं शामिल कर लूंगा। उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।